गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं पूनम नायक आज आपके लिए लेकर आई हूँ सेल वॉल, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे सेल वॉल की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल सबसे पहले किसने डिस्कवर की? सेल वॉल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब सेल वॉल क्या है देखते हैं। ये सेल वॉल जो है सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। सेल वॉल क्या है? सेल की जो है आउटर मोस्ट लेयर है, डेड होती है, ये डेड है। परमिएबल बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी परमिएबल बाउंड्री जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के कंपोजिशंस के बारे में। प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट सेल्स हैं, उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। सेलुलोज जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। फर्स्ट है ये सबसे पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल्स के बारे में। तो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है म्यूरेन की। ये एक पेप्टिडोग्लाइकन है जो कि शुगर और एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? शुगर एंड एमिनो एसिड्स के अंदर। बैक्टीरियल सेल्स की मतलब जो भी अधिकतर बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट माइकोप्लाज्मा एक ऐसी स्पीशीज है, जो माइकोप्लाज्मा है हमारा, ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट रहती है। हमने इसे स्टार पॉइंट किया है, ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं आगे फंगल सेल्स की। फंगल सेल्स की बात करते हैं तो फंगल सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और एल्गी, नेक्स्ट है हमारा एल्गी में है सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और सब मिनरल्स की बनी होती है। मिनरल्स के अंदर आते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। यहाँ पर जो भी आपको स्टार पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन स्टार पॉइंट्स से कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इन जो स्टार पॉइंट्स वाले जो हैं इनको अच्छे से याद करें। अब हम आगे बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जो सेल वॉल है ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। आपको दिख रहा है टाइप ऑफ सेल वॉल कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की होती है। पहली होती है प्राइमरी सेल वॉल, जिसे कि हम प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल, जिसे हम द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं। और तीसरी टर्सरी सेल वॉल, जिसे हम तृतीय कोशिका भित्ति कहते हैं। और हर प्रत्येक 2 सेल्स को जोड़ने का काम करती है मिडिल लेमिला, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लांट सीमेंट कहते हैं। मिडिल लेमिला को हम क्या कहते हैं? प्लांट सीमेंट कहते हैं। ये जो मिडिल लेमिला है ये 2 सेल्स के बीच कॉमन लेयर का काम करती है। क्या करती है? ये 2 सेल्स होती है उनके बीच में कॉमन लेयर का काम करती है। जैसे एक ये ईंट के समान, अगर जैसे एक ईंट रखते हैं उसके बीच हम सीमेंट लगाते हैं, फिर दूसरी ईंट रखते हैं, उसी तरह ये क्या करती है? मिडिल लेमिला ये भी कोशिकाओं के बीच में एक सीमेंट का काम करती है। इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? प्लांट सीमेंट कहते हैं। अब हम नीचे डायग्राम देखते हैं प्लांट सेल वॉल का। आपको दिखाई दे रही होंगे यहाँ पे 2 सेल्स हैं। इनकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी है? प्राइमरी सेल्स वॉल। अब ये देख रहे हैं ये वाली जो सेल्स हैं ये कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल है, जिसे कि हम प्राथमिक सेल वॉल कहते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके नीचे जो सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद है ये थोड़ी थिक होती है। कैसी होती है? ये रेड वाली आपको जो दिखाई दे रही है कैसी होती है? थिक होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। कौन क्या मौजूद होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो भी 2 सेल्स हैं उनको जोड़ने का काम मिडिल लेमिला के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मिडिल लेमिला। आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये सीमेंट जैसा पदार्थ जो कि 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, इसे हम मिडिल लेमिला कहते हैं। क्या कहते हैं?
मिडिल लैमिला कहते हैं। इन सेल्स के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, स्मॉल पोर पाए जाते हैं, जिससे कि पदार्थों का संवहन होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। अब थोड़ा हम इन सेल्स वॉल्स की जो है टाइप्स के हैं उनको हम थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सेल्स वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो प्राइमरी सेल्स वॉल है, प्राइमरी जो सेल वॉल है ये किससे बनी है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पैक्टिन से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये यूनिवर्सल लेयर है, अर्थात ये सभी प्लांट्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सभी प्लांट्स के अंदर क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है। तो हम इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेल वॉल कहते हैं। अब आगे बात करेंगे तो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर अव्यवस्थित रूप से, डिस्पर्स रूप से अरेंज होते हैं और ये सेल वॉल में स्केलेटन का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? सेल वॉल स्केलेटन का निर्माण करते हैं। ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये अव्यवस्थित रूप से अरेंज होकर सेल वॉल के स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, सेल वॉल का स्केलेटन बनाते हैं। अब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके नीचे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये थिक होती है। कैसी होती है? ये थिक होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल की अपेक्षा कैसी होती है? थिक होती है। इसके अंदर गर्त उपस्थित होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सेलुलोज के जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो इसके अंदर वेल अरेंज्ड होते हैं। मतलब जैसे प्राइमरी सेल के अंदर था कि वो डिस्प्रेस थे, मतलब अव्यवस्थित रूप से थे, ऐसा इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर ये वेल रूप से अरेंज होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ये जो मेरिस्टेम होते हैं उनके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। उनके अंदर क्या होती है? ये एब्सेंट्स होती हैं। सेकेंडरी सेल वॉल वुडी प्लांट में प्रेजेंट होती है। जो भी वुडी प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल इन वुडी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम आगे टर्सरी सेल या तृतीयक कोशिका भित्ति की। ये ओनली ट्रैकिड्स, जिम्नोस्पर्म की जो ट्रैकिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सिर्फ उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये हम याद कर लें इसको कि ये जिम्नोस्पर्म के जो ट्रैकिड्स हैं उनके अंदर ही क्या होती है? ये प्रेजेंट होती हैं। इससे कई बार कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। हेमीसेलुलोज और जाइलोन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज और जाइलोन की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं मिडिल लैमिला की। ये जो मिडिल लैमिला है ये कॉमन लेयर होता है दो सेल्स के बीच में। जैसे ये दो सेल्स हैं, मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, तो इनके बीच में एक कॉमन लेयर का काम करता है। क्या करता है? कॉमन लेयर का काम करता है। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के पैक्टेट से बना होता है। क्या बना होता है? ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के पैक्टेट से बना होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो आप हमें इसे स्टार मार्क कर लीजिए और याद रखिएगा कि ये इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें सेल वॉल के फंक्शंस की, तो सेल वॉल के फंक्शन क्या है? तो ये सबसे पहले सपोर्ट प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सपोर्ट प्रदान करती है। ये जो सेल वॉल है ये कोशिका है उसको सपोर्ट प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। इसके अंदर ये इसकी जो बाहर की भित्ति होती है सेलुलोज वगैरह की बनी होती है, तो ये कठोर होती है और ये इसको सहारा प्रदान करने का काम करती है। प्रोटेक्शन, ये जो है जीवाणु से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या फिर अदर जो चीजें हैं उनसे प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। उसके बाद बात करें हम संवहन की, तो जो सेल वॉल होती है उसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, जो कि क्या प्लाज्मोडेस्माटा इस तरह के छिद्र होते हैं दो कोशिकाओं के बीच में, संवहन का काम करते हैं। आदान प्रदान का, जो वस्तुएं होती हैं उनका आदान प्रदान का कार्य इन प्लाज्मोडेस्माटाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।